फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजू लर्निंग। चलिए बच्चों, आज मैं आपको समास की परिभाषा, जन समास के प्रकार यानी भेद पढ़ाऊंगी और विद एग्जाम्पल के साथ। बच्चों चलिए, और हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात जिसमें आपको मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगी, छोटी सी ट्रिक है, बस आपको वो याद करनी है और चुटकियों में आप समास याद कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दे बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गो। बच्चों, आपको अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपको रात का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडी का। तो अकॉर्डिंग टू मी आप रात में स्टडी करिए, क्योंकि बच्चों मैंने भी रात में स्टडी करती थी तो मुझे बहुत अच्छा स्कोर मिला अपने स्कूल में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बच्चों देखिए, पहले हमारा आता है समास। समास का पहले हम आपको अर्थ बताएंगे, यानी कि डेफिनेशन बताएंगे। देखिए, समास की जो डेफिनेशन होती है बच्चों, वो होती है संक्षिप्तीकरण। अब आप बोलेंगे मैम ये संक्षिप्तीकरण क्या होता है, हमने तो ये फर्स्ट टाइम सुना। बच्चों आपको घबराना नहीं है। तो संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है बड़े से वाक्य को छोटे तरीके से बता देना, ठीक है। जिससे जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, यानी हम थोड़े से शब्दों में अधिक अर्थ को बता दें एक इंसान को, तो वो हमारा समास कहलाता है। इन एग्जाम्पल, हम किसी से बोलते हैं ना रसोई घर, तो इसका जो बड़ा वाक्य बनता है बच्चों, रसोई के लिए घर। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पर कम से कम शब्द हो, ये हमारा कम से कम शब्द आ गया और हमने अधिक अर्थ को प्रकट कर दिया। इसका अधिक यानी बड़ा अर्थ इसका ये बनता है, तो इसी का मतलब समास होता है। और भी एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे देश की भक्ति यानी देशभक्ति, प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन, हाथ के लिए कड़ी यानी बच्चों हथकड़ी। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में दिखी गई है। देखिए, समास के जो भेद होते हैं यानी इसके प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, आपको याद रख लेने। 6 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट होता है इसमें वो होता है अव्ययी भाव समास, देन सेकंड तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, देन लास्ट से हमारा द्विगु समास। अब इन 6 समासों को याद करने की ट्रिक है बच्चों, छोटी सी, आपको कुछ नहीं करना, पहाड़ नहीं तोड़ना, बस आपको एक एक हमारा वाक्य होता है वो याद रखना है, या एक लाइन बोल लो, आपकी एक जादू मंत्र ट्रिक बोल लो, कुछ भी, बट आपको याद करना है। तो उससे आपकी चुटकियों में समास याद हो जाएंगे। जो हमारी वो जो ट्रिक है बच्चों, द्वंद्वी अब तक, यानी कि आपको द्वंद्वी अब तक अपने माइंड में फिक्स कर लेना है लाइफ टाइम तक, क्योंकि ये समास आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपनी 12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9th, चाहे 8th, चाहे 10th, व्हाटएवर, ये समास आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये ट्रिक आपको अपने माइंड में लॉक कर लेनी है। द्वंद्वी अब तक, देखिए, दो से हमारा द्वंद्व समास आ गया, द्वि से हमारा द्विगु समास आ गया, आ से हमारा अव्ययी भाव समास, बा से हमारा बहुब्रीहि समास, देन ता से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। देखिए ये लिख रहा है ना द्वंद्वी अब तक, लंबे में आ गया ये द्वंद्वी अब तक, देन अभी हमने बताया था द्वंद्वी अब तक, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। देखिए, फर्स्ट अब हमारा जो आता है वो अव्ययी भाव समास, जो मैं आपको इसके अब बिल्कुल डीपली बताऊंगी कि अव्ययी समास बोलते किसे हैं और हमें कैसे पहचान में आएंगे कि ये अव्ययी समास है। देखिए, जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बच्चों आप पूछोगे मैम ये उपसर्ग क्या होता है, मैम बता दीजिए। हाँ तो बच्चों मैं आपको बताने के लिए ही यहीं पर हूँ। तो मूल शब्द के पहले लगकर जो नए शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, तो उसे ही हम अव्ययी भाव समास बोलेंगे जहाँ पे उपसर्ग लगा हो शुरू में। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति। इन एग्जाम्पल, यथा संभव, शुरू में आपके उपसर्ग लग गई यथा, देन अब हमारा मूल शब्द लग गए संभव, यथा संभव, यथा प्लस संभव, ठीक है बच्चों। जैसे संभव हो, एक एग्जाम्पल और आता है अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। आ जन्म, आ प्लस जन्म, जन्म लेकर,
प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। बच्चों आई होप आपको ये वाला समास अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चुटकियों में आप अब इसे सॉल्व कर लेंगे अगर आपके क्वेश्चन में ये आया। देखिए नेक्स्ट आता है बच्चों तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों कारक चिन्ह हमारे वो होते हैं जैसे का की को के लिए मैं पर से आदि, तो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। का की जो का की को के लिए मैं पर से होते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह बोलते हैं। अगर इन चिन्ह से रिलेटेड कोई चिन्ह आपके पास आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारा तत्पुरुष समास है। इन एग्जाम्पल देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो बच्चों आंख बंद करके हमें तत्पुरुष समास पे क्लिक कर देना है अगर आपका आ जाए। देन मन चाहा, मन से चाहा, सा आपका यहाँ पर कारक चिन्ह लोप हो गया तो ये हमारा सा ये रहा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्मवीर, धर्म में वीर। देन आप आता है आप बीती, आप पर बीती। ऐसे ही करके अगर आपका इन सब कारक चिन्ह में से कोई वर्ड आता है या कोई सेंटेंस आता है तो आप बच्चों तत्पुरुष समास पे आसानी से उस पे राइट का आंसर लगा देना। बच्चों अब आता है हमारा कर्मधारय समास। इसकी जो परिभाषा बनती है वो इस प्रकार है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषज्ञ हो वो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। यानी जो हमारा पहला पद होता है वो विशेषण अगर हो और दूसरा सेकंड जो पद है वो विशेषज्ञ है तो आप पहचान लीजिए वो हमारा कर्मधारय है। एग्जाम्पल में बता दूं जैसे नीलगमन, नीला है जो गमन, इसमें विशेषता बताई जा रही है कि हमारा जो गमन है वो नीला है। महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, यानी पुरुष है वो महान है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी हमारा अंबर जो है वो पीला है। तो इसमें किसी चीज की जो विशेषता बता रही है। जो अब आता है हमारा द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो। अब आप संख्यावाचक अगर जिसमें भी आ जाए बच्चों वो हमारा द्विगु समास होगा। यानी संख्या यानी काउंटेबल हो गया, जिसमें हमें कोई गिनती दे रखी हो, कोई संख्या दे रखी हो तो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए पंचफल, पांच फलों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। यानी अगर आपको संख्या दे दी जाए किसी भी चीज की तो वो हमारा द्विगु समास होगा बच्चों। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी जिस समास में हमारे दोनों ही पद प्रधान हो उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो एक और लाइन लिख रखिए, इस समास का विग्रह करने पर और, यानी अगर हम इस समास को देखते हैं तो उसके बीच में और आता है तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो एक और हमारा यहाँ पे ट्रिक है, वो है अगर किसी सेंटेंस के बीच हमारा डैश आ जाए तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे राधा कृष्ण, अगर आपका किसी में राधा और कृष्ण लिखा है तो वो भी द्वंद्व समास है, क्योंकि मैंने यहाँ पर साफ लिख रखा है कि अगर और बीच में आ जाए किसी समास में तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। बट मैंने आपको एक और यहाँ पे बता दिया कि जिसमें डैश आ जाए यहाँ पर बीच में तो वो भी हमारा द्वंद्व समास होगा। और बाई चांस हमें डैश नहीं दे रखा हो तो और दे रखा हो तो वो हमारा द्वंद्व समास है, आपको घबराना नहीं है। देखिए अब हमारा आता है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी अभी हमने जो पढ़ा था उसमें दो पद प्रधान होते हैं बट इसमें हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, यानी इसमें जो दो पद जो मिले होते हैं वो तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है जब वो दो पद प्रधान बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दशानन, 10 सिर है जिसके, यानी कि आपको एक कुछ दे रखा है और फिर हमें वो उसी वर्ड का दूसरे इंसान पर शो करना है कि वो हमें कौन सा इंसान बता रहा है या किस चीज के बारे में बता रहा है। जैसे दशानन, 10 सिर है जिसके, 10 सिर जिसके हैं वो रावण हो गया बच्चों। धन त्रिलोचन, 3 आंखों वाला, वो हमारा शिव हो गया। गजानन, गज से आनंद वाला, यानी गणेश हो गया। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, वो हो गया विष्णु। तो बच्चों इस सब में आपको घबराना नहीं है, तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा अगर इनमें से कुछ आ जाए। अब लास्ट में बच्चों आपको मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगी, एक प्लीज इस पे गौर करिएगा। देखिए, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। अगर आप में जुनून है कामयाब होने का, यानी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अच्छे स्कोर चाहिए,
यही मैटर नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में या अपनी क्लास में टॉपर बने, बल्कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कामयाब हो। कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं, बट अगर उनके अंदर जुनून है तो वो 100% कामयाब होंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, बच्चों कमेंट्स कर देना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आंसर देने में भी सक्षम रहूँगी। मेरे चैनल को शेयर कर देना या फिर मेरी वीडियो को शेयर कर देना। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस, आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।